नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बिडन एकेडमी बूचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों अपने लास्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ रहे थे कक्षा 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान, और इसका बच्चों अपने चैप्टर चल रहा था 5वां वंशागति एवं विविधता के नियम, जिसमें हमने स्टार्ट में बच्चों पढ़ा था वंशागति क्या है, जेनेटिक्स की परिभाषा, इससे संबंधित कुछ नियम, मेंडल के जो नियम पढ़े थे उसके बारे में। और इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जो मैं इससे महत्वपूर्ण शब्दावली थी जिसमें एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, F1, F2 PD, F3, F4 PD तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेंडल ने F3, F4 PD पर भी अपने अध्ययन किया था। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर बच्चों, पहले अपनी जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर एक पुस्तक थी जाति का उद्भव, यानी ये अपनी पुस्तक थी बच्चों जाति का उद्भव। ये बाय मिस्टेक लेमार्क की बता दी थी, लेकिन ये डार्विन की थी बच्चों, ये थोड़ा सा अपने करेक्शन ये कर लेना। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक थी, जो बाय मिस्टेक अब बात करें इसको जो लेमार्क की बता दी गई थी, तो ये पुस्तक थोड़ी ध्यान रखना आप, ये पुस्तक थी बच्चों अपने डार्विन की, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक थी जाति का उद्भव। ये उस समय बहुत ही फेमस थी और यही कारण था कि जो मेंडल के नियम है वो इसके कारण प्रकाशित में नहीं आ पाई या फिर लोगों के जहन में नहीं आए थे, क्योंकि उस समय ये पुस्तक ज़्यादा प्रकाशित थी और वैज्ञानिकों के बीच में चर्चा का विषय यही थी। तो लोगों ने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मेंडल के नियमों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। अब अपने मेंडल के नियमों से विचलन आता है, यानी अपने मेंडल जब स्टार्ट में बात की तो जेनेटिक्स को 3 कालों में डिवाइड करते हैं, एक तो मेंडल से पहले का काल, और एक मेंडल का काल, और एक मेंडल के बाद का काल। जो मेंडल के बाद का काल आता है जिसमें अपने प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, इसके अतिरिक्त हम बात करें सहलगनता, ये पढ़ते हैं। तो अपने जो टॉपिक रहता है वो रहता है मेंडल के नियमों से विचलन। मेंडल के नियमों से विचलन, मेंडल के नियमों से विचलन। ये बच्चों अपने एनसीईआरटी में आपको मेंडल के नियमों से विचलन का हेडिंग वाला टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें अपने को जो मेंडल के नियमों से विचलन आता है जिसमें अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता आती है। पहले तो अपने बात करते हैं प्रभाविता क्या है। तो हमने जब पहला नियम पढ़ा था मेंडल का, जिसको प्रभाविता का नियम कहते हैं, वो नियम कहता है कि F1 PD में केवल वही लक्षण या वही जीन अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर पाते हैं जो क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। ये प्रभाविता का नियम था। और इसमें हमने देखा था जो लक्षण स्वरूप अनुपात था जिसमें F1 PD थी, उसमें सारे के सारे प्रभावी यानी लंबे पादप प्राप्त हुए थे। लेकिन क्या होता है कि कुछ नियम बाद में जब प्रयोग किए गए तब देखा गया कि जो प्रभाविता का नियम है, इस प्रभाविता के नियम पर ये जो प्रयोग किए गए वो सही नहीं थे, क्योंकि इनमें विचलन उत्पन्न हो रहा था। यानी F1 PD के अंदर सारे लंबे पादप प्राप्त हो रहे थे मेंडल के नियम के अनुसार, लेकिन जब बाद के प्रयोग किए गए तब बच्चों उनमें विचलन आ गया था, यानी सारे लंबे पादप प्राप्त नहीं हुए थे। इसी प्रकार अपने जो कुछ पादप हैं जिनकी अपने बात करेंगे उनपे अपूर्ण प्रभाविता की खोज की गई थी, और कुछ जैसे अपने जो मवेशी हैं उनमें कलर होता है, और हमारे अंदर जो रक्त है उस रक्त का जो निर्माण होता है या ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वो भी सह प्रभाविता का अपने को एक एग्जाम्पल मिलता है। तो अपने पहले बात करते हैं मेंडल के नियमों से विचलन में आता है पहले अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता भी प्रभाविता में तो क्या होगा, प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो पाता है, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता के अंदर क्या होता है कि हमने देखा था बच्चों, कोई भी अपने लंबा पादप लेते हैं तो लंबे पादप के अंदर कोई भी जीन है लंबाई को नियंत्रित करने वाला, वो विषम युग्मजीय अवस्था में होता है तो उसमें 2 जीन के रूप होते हैं। एक होता है बच्चों अपने कैपिटल T जो प्रभावी होता है, अपना लक्षण प्रकट करता है, और एक होता है बच्चों स्मॉल t जो क्या होता है, अप्रभावी होता है और अपना लक्षण प्रकट करता है। यदि ये पूर्ण रूप से, ये कैपिटल T है, ये पूर्ण रूप से स्मॉल t पर प्रभावी है तो F1 PD के अंदर सारा का सारा जो अपने बात करें पादप प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, लंबे प्राप्त होंगे। जैसे अपने इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो अपूर्ण प्रभाविता क्या कहती है, फिर एग्जाम्पल लेकर अपने बात करेंगे। जैसे मान लो सपोज करो अपने पास लंबा पादप है और इसका जो जीन स्वरूप है TT है, ठीक है बच्चों, और एक हमारे पास कैसा पादप है
बोना पादप है जिसका जीन स्वरूप स्मॉल टी यानी समयुग्मज अवस्था में गेमिट्स बनाएंगे तो कैपिटल टी बनेगा और इसका गेमिट्स बनेगा स्मॉल टी। जब क्रॉस करवाएंगे तब बच्चों क्या होगा, यहाँ पर सारे के सारे जो पादप प्राप्त होते हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं। सारे के सारे पादप कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। ये तो प्रभाविता का नियम है। मेंडल का नियम यही कहता है कि जो प्रभावी लक्षण है या प्रभावी जो जीन है, प्रभावी जीन कौन सा है, कैपिटल टी है, और कैपिटल टी ने अपना F1PD के अंदर क्या कर दिया, लक्षण प्रकट कर दिया, लक्षण प्रकट कर दिया। लेकिन यदि ये देखा जाए कि ये दोनों जीन ही क्या करें, अपना प्रभाव प्रकट करें, तो यहाँ पर F1PD के अंदर कोई अलग ही प्रकार का पादप प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन यदि एक अपने और देखते हैं कि ये जो कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं डाल पाए, तो यहाँ पर लंबे जो पादप थे ये कैसे पादप प्राप्त हो सकते थे, मजले पादप प्राप्त हो सकते थे। यानी न तो ज़्यादा छोटे बोने पादप प्राप्त हो और न ज़्यादा लंबे पादप प्राप्त हो, उनके बीच का एक लक्षण प्रकट हो जाए, तब ये कहलाती है अपूर्ण प्रभाविता। क्योंकि ये लंबाई को नियंत्रित करने वाला जो जीन है वो पूर्ण रूप से इस जो बोना पादप है इसकी निर्धारण करने वाले जीन पर प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता, यानी पूर्ण रूप से ये प्रभावी नहीं है। इसी को बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। यानी अपूर्ण प्रभाविता की अपने बात करें तो इसमें प्रभावी जीन, इसमें प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पर पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं डाल पाता, पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है और F1PD में एक अलग प्रकार का लक्षण प्रकट होता है, अलग प्रकार का लक्षण प्रकट होता है। यानी मेंडल के नियम के अनुसार तो क्या था, अगर लंबा पादप और बोना पादप संकरण करवाएं तो F1PD में लंबे पादप प्राप्त होंगे। नया लक्षण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, लंबा है तो ये लंबे पादप प्राप्त होंगे। नया लक्षण तो कोई प्राप्त नहीं हुआ, तो लेकिन पूर्ण जो अपूर्ण प्रभाविता वो कहती है कि इसमें एक नया लक्षण प्राप्त हो जाता है। इसका अपने एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों अपूर्ण प्रभाविता का जो उदाहरण मिलता है वो हमें एक तो आता है पादप बच्चों अपने स्नैपड्रैगन नाम का, जिसको एंटीराइनम बोलते हैं। यानी उदाहरण की बात करें तो स्नैपड्रैगन अपने पास पादप आता है, स्नैपड्रैगन, या फिर बच्चों इसको बोलते हैं अपने एंटीराइनम में पुष्प का रंग। इसी प्रकार अपने दूसरा आता है बच्चों, दूसरा आता है अपने मिराबिलिस जलापा का, यानी गुल अब्बास का, गुल अब्बास, या इसको अपने बोलते हैं मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग, जो मिराबिलिस जलापा है इसमें भी जो पुष्प का रंग है वो भी बच्चों किसका लक्षण है, अपने अपूर्ण प्रभाविता का एक उदाहरण मान सकते हैं। मिराबिलिस जलापा में पुष्प का रंग, पुष्प का रंग, ये अपने को एग्जाम्पल मिलते हैं बच्चों अपूर्ण प्रभाविता के। इसमें अगर हम बात करें, जैसे पहले बात करते हैं अपने स्नैपड्रैगन पादप की, तो स्नैपड्रैगन पादप जो है इसके अंदर जो पुष्प का रंग है लाल, ये लाल होता है बच्चों प्रभावी। लाल क्या होता है, प्रभावी। अगर इसमें दूसरा बात करें तो सफेद पुष्प, दूसरा क्या होता है, सफेद पुष्प, RR। अब इसके गेमेट्स बनाएंगे तो एक R प्राप्त हो गया हमें और दूसरा बच्चों स्मॉल r प्राप्त हो गया। अब ये अगर प्रभावी हो जीन तब तो बच्चों इस R सफेद पुष्प वाले जीन
पर पूर्ण रूप से प्रभाव डाल देगा। और F1 पीढ़ी में सारे के सारे पादप कैसे प्राप्त होने चाहिए थे? लाल पादप प्राप्त होने चाहिए, यानी लाल पुष्प वाले पादप प्राप्त होने चाहिए थे। लेकिन F1 पीढ़ी में लाल पुष्प वाले पादप प्राप्त न होकर गुलाबी रंग वाले पुष्प प्राप्त होते हैं। यानी जब इनके मध्य संकरण करवाएं तो संकरण करवाने से यहाँ पर जीनोटाइप बनेगा कैपिटल R स्मॉल r, और ये पादप कैसे प्राप्त हुए बच्चों? गुलाबी प्राप्त हुए। ये कैसे प्राप्त हुए बच्चों? गुलाबी पुष्प वाले प्राप्त हुए। गुलाबी पुष्प वाले प्राप्त हुए। ये पीढ़ी कौन सी है बच्चों? ये F1 पीढ़ी है। पीढ़ी कौन सी है बच्चों? F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी है। अब यहाँ पर देखो एक नया ही लक्षण प्रकट हो चुका है। एक नया लक्षण क्या हो गया बच्चों? प्रकट हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो जो पुष्प नया लक्षण बना है वो कौन सा बना है? ये गुलाबी पुष्प वाले बने हैं। नया लक्षण बन गया गुलाबी रंग, लेकिन हमने तो कैसा कलर लिया था बच्चों? लाल और सफेद लिया था। पुष्प का रंग कैसा बन गया? गुलाबी। यानी यदि ये जो जीन है कैपिटल R ये पूर्ण प्रभावी होता तब इस स्मॉल r के प्रकट नहीं होने देता, लेकिन ये पूर्ण रूप से इस स्मॉल r पर कैपिटल R प्रभाव नहीं डाल पाता और एक नए ही प्रकार का लक्षण प्रकट हो जाता है। जब इनके मध्य सौ निषेचन करवाएं, यानी F1 पीढ़ी में जब सौ निषेचन करवाएं तब बच्चों अपने क्या प्राप्त होंगे? यानी अपने बोल सकते हैं 100 निषेचन करवाने पर, 100 निषेचन करवाने पर, 100 निषेचन करवाएं तो गेमेट्स बनेंगे। अपने गेमेट्स बनेंगे तो बच्चों ये अपने जो ये 100 निषेचन ये अपने F1 पीढ़ी है, इसमें जो पादप प्राप्त हुए वो कैसे बच्चों? गुलाबी पादप है, गुलाबी पुष्प वाले पादप है। अगर हम इनके गेमेट्स बनाते हैं तो ये गेमेट्स बनेंगे कैपिटल R और स्मॉल r। जब अपने इसका क्रॉस करवाते हैं या फिर अपने इसका चेकर बोर्ड के द्वारा क्रॉस करवा लेते हैं, चेकर बोर्ड के द्वारा अगर हम क्रॉस करवाएं तो बच्चों इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे हमें। एक ही बात आप लाइनिंग के क्रॉस करवा लो या चेकर बोर्ड के द्वारा क्रॉस करवा लो, सेम ही आते हैं। पहले अपने बात कर लेते हैं, लाइनिंग के द्वारा क्रॉस करवा लेते हैं, फिर इसका चेकर बोर्ड के द्वारा क्रॉस आपको बता देंगे, दोनों ही आपको पता चल जाएगा। इसमें देखो जब इस R का क्रॉस इसके साथ करवाया तो बच्चों कैपिटल R, इस R का क्रॉस इसके साथ करवाया तो बच्चों अपने पास प्राप्त हुआ कैपिटल R स्मॉल r। जब इस R का क्रॉस इसके साथ करवाया तो कैपिटल R स्मॉल r। जब क्रॉस इसका इसके साथ करवाया तो बच्चों ये हो गया स्मॉल r। अब जो कैपिटल R है ये पादप कैसा था? लाल पुष्प वाला। ये कैपिटल R स्मॉल r कैसे है बच्चों? गुलाबी पुष्प वाले। कैसे प्राप्त हुए? गुलाबी पुष्प वाले। और ये RR कैसे बच्चों? सफेद पुष्प वाले। कैसे? सफेद पुष्प वाले। अब इनका जो अपने बात करें लक्षण स्वरूप अनुपात क्या है? इनके लक्षण स्वरूप अनुपात की बात करते हैं अपने। लक्षण स्वरूप अनुपात, लक्षण स्वरूप अनुपात 3 प्रकार के लक्षण बने हैं। कौन कौन से बच्चों? एक तो लाल बन गया, दूसरा अपने बात करें लाल के अतिरिक्त इसमें बना है हमें गुलाबी, और तीसरा लक्षण कौन सा बन गया बच्चों? इसमें सफेद बन गया। अनुपात क्या रहा? 1:2:1। अब इसकी बात करते अपने जीन स्वरूप अनुपात की। जीन स्वरूप अनुपात, जीन स्वरूप अनुपात की बात करें तो जीन बच्चों एक तो कैपिटल RR का है, एक है कैपिटल R स्मॉल r और एक है बच्चों स्मॉल r। ये अनुपात भी क्या होता है? 1:2:1 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब अपने मेंडल के नियम के अनुसार बात करें तो बच्चों उसमें लक्षण स्वरूप जो अनुपात प्राप्त होता है वो 3:1 प्राप्त होता है, लेकिन जीन स्वरूप अनुपात 1:2:1 ही प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर लक्षण स्वरूप अनुपात चेंज हो गया, यानी ये मेंडल के नियमों का विचलन है, मेंडल के नियमों के अनुसार नहीं चल रही। अब इसका हम चेकर बोर्ड के द्वारा बात कर लेते हैं। अपने दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो कर लेना। चेकर बोर्ड या इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, इसके द्वारा कर लेते हैं। इस
प्रकार अपने यहाँ पर गैमेट्स दर्शाते हैं। यहाँ पर देखो दो गैमेट्स बने, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। वही कैपिटल आर बनेगा, ये कैपिटल आर बन गया। दूसरा कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया। ये कैपिटल आर और स्मॉल आर ये बन गया। उसके बाद बच्चों अपने स्मॉल आर और स्मॉल आर ये बन गया। ये दोनों ही सेम है, जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से कर लेना। ये हो गया अपने मेंडल के नियमों से विचलन। पहला अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में क्या हो रहा है बच्चों, अगर मान लो कि दोनों प्रभावी हो, एक प्रभावी हो तब तो अपना लक्षण प्रकट कर देगा। यदि एक कम प्रभावी हो और एक ज़्यादा प्रभावी हो तो एक दूसरा ही लक्षण प्रकट हो जाता है। अगर दोनों ही प्रभावी हो तो दोनों अपना लक्षण प्रकट करेंगे, वो भी अपने बात करेंगे। तो अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है बच्चों, इस अपूर्ण प्रभाविता की अगर बात करें तो इसके अंदर एक जो जीन है वो ज़्यादा प्रभावी और एक जीन कम प्रभावी है। लेकिन यहाँ पर जो अपने आर जीन है इस स्मॉल आर के प्रभाव को पूर्ण रूप से नहीं दबा पाता, तो अपने एक नए प्रकार का लक्षण प्राप्त हो जाता है। इसको अपने बोलते हैं बच्चों अपूर्ण प्रभाविता। और ये दी गई थी स्नैपड्रैगन और यहाँ पर गुलबास या मिराबिलिस जलापा नामक पादप पे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने बात करेंगे सह प्रभाविता की। आप देखो बच्चों अपने अपूर्ण प्रभाविता पढ़ ली, अब अपने पढ़ते सह प्रभाविता। एक नंबर अपने मेंडल के नियमों से विचलन में अपूर्ण प्रभाविता थी, दूसरी सह प्रभाविता। सह प्रभाविता। अब सह प्रभाविता या को डोमिनेंस की बात करें तो जब दोनों के दोनों जीन क्या हो बच्चों, प्रभावी हो, दोनों जीन प्रभावी हो तो दोनों अपना लक्षण प्रकट करेंगे। जब एक जीन प्रभावी हो तो वो अपना लक्षण प्रकट करेगा, जिसको बोलते हैं अपने प्रभाविता। अगर एक जीन प्रभावी ज़्यादा हो और एक जीन कम प्रभावी हो तो नया लक्षण बनेगा, जिसको बोलते हैं अपने बच्चों अपूर्ण प्रभाविता। अगर दोनों जीन प्रभावी हो तब बच्चों वो एक अपना क्या करेंगे, दोनों अपना लक्षण प्रकट करेंगे, जिसको बोलते हैं सह प्रभाविता। यानी सह प्रभाविता की अपनी परिभाषा की बात करें, जब दोनों जीन प्रभावी हो, जब दोनों जीन प्रभावी हो तो वे दोनों ही अपना लक्षण प्रकट करते हैं, अपना लक्षण प्रकट करते हैं। इसे ही सह प्रभाविता कहते हैं। इसे ही बच्चों अपने क्या कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं। जैसे मवेशियों का चितकबरा रंग, मवेशियों का चितकबरा रंग, चितकबरा रंग। अब देखो कोई नया लक्षण प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन दोनों के दोनों लक्षण जब एक साथ प्रकट होते हैं तो हमें एक नया रूप प्रकट दिखाई देता है, जिसको अपने बोलते हैं सह प्रभावित। दोनों जब जीन प्रभावी हो तो बच्चों दोनों अपना प्रभाव प्रकट करेंगे, जिसको अपने बोलते हैं सह प्रभावित। जैसे मवेशियों में जो त्वचा होती है, यानी मवेशियों का चितकबरा रंग या मवेशियों की त्वचा का चितकबरा रंग, ये किसका है बच्चों, त्वचा का है। जैसे हमने हमारे पास मवेशी मतलब पशु की बात करें, अपने पशुओं में आपने देखा होगा जो अपने बोलते हैं सामान्य भाषा में छाबके वाली गाय, छाबके वाली गाय मतलब उसमें चितकबरा रंग होता है वो उसका। जैसे अपने पास लाल त्वचा वाली गाय है, लाल त्वचा, इसमें क्या है बच्चों, लाल त्वचा, जो त्वचा का रंग है लाल, उसको नियंत्रित करने वाला जीन होता है कैपिटल आर। और सफेद जो त्वचा वाली गाय है, सफेद त्वचा, इसका जो होता है आर जीन संयुग्म जी होता है। जब इनके गैमेट्स बनाए हमने, आर बना, इसका गैमेट्स बना बच्चों स्मॉल आर। जब इनके मध्य हमने क्या करवाया बच्चों, संकरण करवाया, तो जो F1PD प्राप्त होगी संकरण करवाने से, तो आर प्राप्त होगी। यहाँ पर बच्चों क्या है, क्योंकि अपने बात करें ये जो प्रभावी है, ये प्रभावी आर भी है और प्रभावी स्मॉल आर भी है। यानी कैपिटल आर भी क्या है बच्चों, प्रभावी, और स्मॉल आर भी क्या है, प्रभावी है।
तो दोनों अपना रूप प्रकट करेंगे। तो लाल वाला भी आधा आधा जो पशु होगा वो लाल होगा और आधा पशु होगा वो सफेद रंग का होगा। आपने देखा होगा बीच में क्या होता है, मान लो कि कोई पशु है उसमें लाल है और बीच बीच से उसमें व्हाइट निशान आपको मिल जाएंगे, या फिर आधी त्वचा लाल है या बीच में जैसे छापके से मिलते हैं ना, कहीं पर उसमें लाल कलर का निशान है, कहीं पर सफेद कलर का निशान है, जिसको बोलते हैं चितकबरा रंग। तो यहाँ पर ये जो आरा प्राप्त हुआ है ये बच्चों कैसा रंग है, चितकबरा रंग है, चितकबरा रंग, चितकबरा रंग है। चितकबरे का मतलब इसमें लाल भी है और सफेद भी है। चितकबरे का मतलब क्या है बच्चों, लाल प्लस सफेद, लाल प्लस सफेद। लाल प्लस सफेद मिक्स नहीं है, लेकिन अपने बात करें चितकबरा रंग, ये अगर मिक्स हो जाता है तब तो एक नया कलर बन जाता है, लेकिन मिक्स नहीं है, कुछ लाल है और कुछ सफेद भी है, यानी चितकबरा रंग है। तो यहाँ पर दोनों जीन प्रभावी है। तो आर वाला भी अपना लक्षण प्रकट रहा है लाल रंग का, और ये स्मॉल आर है ये भी प्रभावी है, तो ये भी अपना लक्षण प्रकट कर रहा है। जब इनके मध्य हम क्या करवाएं बच्चों, सौ निषेचन करवाएं, यानी FNPD है, इसके मध्य हमने क्या करवा दिया, सौ निषेचन करवा दिया। सौ निषेचन करवाने पर सौ निषेचन करवाने पर अब हमने सौ निषेचन करवाया, तब बच्चों इसके गेमेट्स बनेंगे आर और आर। इसका गेमेट्स बना बच्चों कैपिटल आर और कैपिटल ये स्मॉल आर। अब देखो बच्चों, अपने इसको चेकर बोर्ड के द्वारा देख लेते हैं, लाइनिंग डायग्राम के द्वारा पिछले में देखा था और पिछले में चेकर बोर्ड भी देखा था। इसमें डायरेक्ट अपने चेकर बोर्ड ही बना लेते हैं। अगर चाहो तो आप लाइनिंग डायग्राम बना सकते हो, लेकिन चेकर बोर्ड बना लेते हैं अपने। यहाँ पर चेकर बोर्ड बनाएंगे तो बच्चों ये अपनी F2PD होगी, ये यहाँ पर अपने युग्मक लेते हैं, ये R मादा ले लिए और यहाँ पर अपने लेते हैं ये R और R नर के ले लिए। यहाँ पर जो PD प्राप्त होगी वो अपने पास कौन सी होगी बच्चों, F2PD प्राप्त होगी, यानी कैपिटल R और कैपिटल R। यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r, यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r, यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r और स्मॉल r। ये कैसा कलर है बच्चों, RR कैसा है, लाल त्वचा होगी, लाल त्वचा। ये कैसी होगी, चितकबरी, चितकबरी त्वचा। और ये कैसी त्वचा होगी बच्चों, सफेद त्वचा। और ये कैसी होगी, चितकबरी त्वचा, चितकबरी त्वचा। ठीक बच्चों, ये चितकबरी त्वचा होगी, चितकबरी। अब देखो यहाँ पर अपने इसका जो लक्षण स्वरूप अनुपात प्राप्त हुआ है, यानी इसके हम बात करें जब जो अपने सह प्रभाविता की बात करें तो सह प्रभाविता का लक्षण स्वरूप अनुपात बच्चों, सह प्रभाविता में लक्षण स्वरूप अनुपात सह प्रभाविता के कारण F2PD का फिनोटाइप, F1PD का बच्चों F2PD का फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप मतलब लक्षण स्वरूप। लक्षण कितने बनने हैं, लाल, चितकबरा और सफेद, यानी लाल त्वचा थी। ठीक है बच्चों, दूसरा चितकबरा त्वचा थी और उसके बाद बच्चों सफेद त्वचा, लाल, चितकबरा और सफेद त्वचा। अब देखो लाल कितने बच्चों, एक बनना है, एक। चितकबरा अनुपात बच्चों 2 और सफेद में बच्चों 1। सफेद में क्या बनी है बच्चों, 1। अब देखो इनका जीनोटाइप, इनका जीनोटाइप की बात करें तो बच्चों जीनोटाइप में क्या है, कैपिटल R है, एक कैपिटल R और स्मॉल r है, एक बच्चों क्या है स्मॉल r। कैपिटल R 1 है, स्मॉल r ये 2 है और ये क्या है बच्चों 1 है। यानी सह प्रभाविता में भी बच्चों क्या होता है, जीन पर रूप
यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप भी क्या प्राप्त होते हैं, 1:2:1 प्राप्त होते हैं। इसमें जीनोटाइप भी 1:2:1 और फिनोटाइप भी 1:2:1 प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मेंडल के नियम की बात करते तब बच्चों अनुपात कितना प्राप्त होना चाहिए था, 3:1 प्राप्त होना चाहिए था। अब तीनों की अपने एक बार बात कर लेते हैं। मान लो प्रभाविता में क्या होता है, प्रभाविता में बात करें तो एक जीन प्रभावी होता है। एक जीन क्या होता है बच्चों, एक जीन प्रभावी होता है, एक जीन प्रभावी होता है। अपूर्ण प्रभाविता की बात करें, अपूर्ण प्रभाविता की बात करें तो बच्चों एक जीन अधिक व एक जीन कम प्रभावी होता है, एक जीन कम प्रभावी होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दोनों जीन क्या होते हैं, कम प्रभावी होते हैं या अप्रभावी होते हैं। तीसरा बच्चों हमने पढ़ा सहप्रभाविता, सहप्रभाविता। सहप्रभाविता की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, दोनों जीन अप्रभावी होते हैं, दोनों जीन क्या होते हैं बच्चों, अप्रभावी होते हैं, सॉरी दोनों जीन प्रभावी होते हैं, दोनों जीन प्रभावी होते हैं। अब आपके अंतर समझ में आ गया होगा, प्रभाविता में केवल एक जीन प्रभावी होता है जो अपना लक्षण प्रकट करता है, और अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता में एक जीन अधिक प्रभावी और एक जीन कम प्रभावित होता है, तीसरा लक्षण प्रकट होता है। और सहप्रभाविता के अंदर बच्चों तीसरा लक्षण प्रकट नहीं होता, लेकिन दोनों लक्षण प्रकट होते हैं। यानी अपने प्रभाविता की बात करें तो इसमें केवल एक लक्षण प्रकट, एक लक्षण प्रकट होता है, एक लक्षण प्रकट होता है। ये कौन सी पीढ़ी की बात करें, F1 पीढ़ी में बात करें। कौन सी पीढ़ी में बच्चों, F1 पीढ़ी में। यानी जब अपने पास क्या हो, प्रभाविता की बात करते हैं तो इसमें एक जीन प्रभावी है और इसमें केवल एक लक्षण प्रकट होता है F1 पीढ़ी के अंदर। जब अपूर्ण प्रभाविता की बात करते हैं तो बच्चों अपूर्ण प्रभाविता के अंदर क्या होता है, इसमें F1 पीढ़ी में एक, या फिर बोल सकते हैं F1 पीढ़ी में तीसरा रंग, तीसरा लक्षण प्रकट होता है। क्योंकि हमने देखा था मिराबिलिस जलापा के अंदर लाल पुष्प लिए थे, सफेद पुष्प लिए थे और गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। यानी इसमें F1 पीढ़ी में तीसरा लक्षण या फिर अपने बोल सकते हैं अन्य लक्षण प्रकट होता है, अन्य लक्षण प्रकट होता है, अन्य लक्षण प्रकट होता है। यह आ गया बच्चों। अब आती है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता के अंदर कोई तीसरा लक्षण प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन दोनों लक्षण एक साथ प्रकट होते हैं। यानी इसमें F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रकट होते हैं, F1 पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रकट होते हैं, दोनों लक्षण प्रकट होते हैं। प्रभाविता की तो अपने बात कर चुके हैं मेंडल के प्रभाविता के नियम में, और अपूर्ण प्रभाविता की अपने अभी बात की इस क्लास में, जिसमें अलग ही कलर प्राप्त हो रहा था। जैसे इसमें मान लो लाल और सफेद पुष्प का हमने क्या करवाया था बच्चों, क्रॉस करवाया था, तब इनसे अलग रंग कौन सा प्राप्त हुआ था, हमें गुलाबी रंग प्राप्त हुआ था। अलग कौन सा प्राप्त हुआ था बच्चों, गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त हुए थे। अगर हम बात करते हैं बच्चों सहप्रभाविता की, तो सहप्रभाविता के अंदर कोई नया लक्षण नहीं बना था, लेकिन ये जो लाल और सफेद लक्षण है ये दोनों प्रकट हुए थे, और जिसका कलर कैसा बन गया था, चितकबरा रंग बन गया था। यानी इसमें हमने क्या किया, लाल त्वचा वाला पशु ले लिया और सफेद त्वचा वाला पशु, जब इनके मध्य क्रॉस करवाया हमने, तो बच्चों F1 पीढ़ी के अंदर कोई नया लक्षण यानी तीसरा लक्षण नहीं बना था, लेकिन जो कलर बना था वो चितकबरा बना था,
चितकबरा की बात करें जिसमें सफ़ेद लक्षण भी था या सफ़ेद रंग भी था और साथ में बच्चों कैसा लक्षण था, लाल लक्षण भी था। यानी एक प्रकार से अपने बोल सकते हैं, पशु देखा होगा आपने, उसमें बीच में रेड कलर के धब्बे से मिलते हैं, सफ़ेद कलर के धब्बे से मिलते हैं, जिसको अपने बोलते हैं चितकबरा रंग। चितकबरा रंग होता है लाल व सफ़ेद का मिश्रण, लाल व सफ़ेद दोनों लक्षण हैं, यानी दोनों लक्षण यहाँ पर प्रकट हुए हैं। अब अपने तीनों में अंतर भी बता सकते हैं। प्रभाविता में क्या हो रहा है, एक जीन प्रभावी है, यानी केवल वही लक्षण प्रकट होता है। जैसे अगर प्रभाविता की बात करें तो हमने लाल और सफ़ेद पुष्प के मध्य अगर हम क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो F1PD में कैसे पादप प्राप्त होंगे, लाल ही पादप प्राप्त होंगे। यानी अपने इसकी प्रभाविता की बात करें तो हमने लाल और सफ़ेद पुष्प के मध्य क्रॉस करवाया, लाल और सफ़ेद पुष्प के मध्य क्रॉस करवाया, तब बच्चों F1PD में केवल कैसा लक्षण प्रकट होता है, लाल पुष्प प्राप्त होते हैं। ये तो होगी प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता की बात करें तो इसमें लाल और सफ़ेद पुष्प के मध्य जब क्रॉस करवाएं तो तीसरा कलर गुलाबी रंग प्राप्त होता है। अगर सह प्रभाविता की बात करें तो इसमें बच्चों दोनों लक्षण लाल और सफ़ेद एक साथ प्रकट होते हैं, जिसको अपने बोलते हैं चितकबरा रंग। ये होगी अपने कौन सी बच्चों, सह प्रभाविता। हमने तीन पढ़ ली, प्रभाविता पढ़ ली, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। नेक्स्ट जो अपने क्लास होगी उसमें बहुविकल्पी अपने जीन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ब्लड ग्रुप के बारे में अपने को पढ़ना होता है। इस क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्लास को बच्चों हम यहीं पे विराम देंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।